टियांस में आप पैसा इसमें सारे मैं मानता हूँ लीडर्स हैं। टियांस में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, टियांस में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। ओके, तो ये देखिए, आप एक सामान्य तौर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर महोदय हैं, वो सो रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें कि जब भी कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति होती है वो बिना किसी लक्ष्य के होता है। पहले तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जैसे मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मैंने कहा सिर्फ एक बिजनेस था। होस्ट देख लें इसको, कोई भी माइक म्यूट है तो उसको म्यूट कर दें। इजराइल सर आप देख लें इनको, होस्ट है, मैं थोड़ा सा इसमें हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसको आप देख सकते हैं कि वो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी विजन के और बिना किसी सपने के ज्वाइन करता है, इसलिए वो सोता रहता है। ठीक है, अगर वो उसको ज्वाइन करना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, अपना गोल निर्धारित करना चाहिए, विजन ड्रीमर होना चाहिए, ये सब आगे आने वाला है। ठीक है यार। तो वो क्या करता है, फिर सिस्टम को फॉलो नहीं करता। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, उसकी कुछ कमियां हैं, ये वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। और सिस्टम को, क्योंकि कोई दुनिया की कोई भी चीज सिस्टम से ही चलती है। अगर सिस्टम नहीं है, सिस्टम से आप नहीं चलेंगे तो कोई कहीं आप आगे नहीं जा सकते। और क्या है, वो जो व्यक्ति है 10 कार्डिनल रूल, हमारे 5 पावर्स और 4 बेसिक, इनका भी अनुपालन नहीं करता, इनको भी सीखता नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर है वो अभी ज्वाइन किया है उसने, इसलिए अर्निंग पैसे का करने का जो तरीका है वो अभी सीखा ही नहीं है उसने, क्योंकि वो अभी सिस्टम में नहीं आया है। और अब जो सबसे बड़ी है कि वह ये नहीं जानता कि वो बिजनेस में आया क्यों है, यानी कि व्हाई उसका क्लियर नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं इसमें जो बिजनेस में उनका व्हाई क्लियर है, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं या कुछ लोग अपनी हेल्थ के लिए आते हैं, या फिर उनका फिर लास्ट में उनका थोड़ा सा विजन बदलता है, कई बार उसके ड्रीम्स बदलते हैं, ये सारा काम होता है। और वो फिर इसी कारण से प्लान को भी शो नहीं कर सकता। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, मैं भी जब डिस्ट्रीब्यूटर की दृष्टि से देखता था तो मेरे ग्रेट लपनायनों को देखता था पैसे कमाते हैं, तो मुझे भी लगता था पता नहीं कैसे कमाते हैं, ये क्या है, प्लान भी शो में नहीं कर पाता था। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बना है सब इस दौर से गुजरा है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का वो है। और वो सबसे बड़ी बात जो है कि वो ना तो प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकता है और ना ही वो यहाँ कुछ पैसे कमा सकता है, ये सब काम नहीं कर सकता, इसलिए वो पैसे भी नहीं कमा सकता। वो प्लान नहीं दिखा सकता, वो डेमो नहीं कर सकता, करते नहीं है। आज भी बहुत से लोग, चाहे उनका लेवल रैंक बढ़ गया हो, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर की इन जो बातें मैंने यहाँ बताई हैं इन पर अभी चल रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि दे डोंट अचीव एनीथिंग, वो कुछ भी यहाँ प्राप्त नहीं करते हैं, खास तौर से पैसा, कभी कभी हेल्थ भी प्राप्त नहीं करते। लेकिन इससे निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए कहाँ जाएंगे हम? लीडर्स बनने के लिए जाएंगे, लीडर्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है लीडर्स। लीडर्स होते कैसे हैं, लीडर्स कब बनते हैं, ये भी हमें समझना होगा। तो एक छोटा सा अगर हम देखें कि वो 5 स्टार 3 स्टार उसने ज्वाइनिंग किया, 3 स्टार था, फिर वो 4 स्टार हुआ, 5 स्टार हुआ, उसको पता ही नहीं लगा, प्रोडक्ट लेता रहा। 6 स्टार के बाद उसको लगता है कि वह लीडर बन गया है, यानी कि उसमें लीडरशिप की गुण आने चाहिए। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर 6 स्टार हो जाता है तो वो लीडर बनता है, और अगर नहीं बनता है तो उसको लीडर हो जाना चाहिए, लीडर वो बनना चाहिए, लीडर होना चाहिए। आफ्टर 6 स्टार अगर वह डिस्ट्रीब्यूटर
ही बना रहेगा तो वो स्टियांस में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। उसको लीडर बनना ही पड़ेगा। लीडर बनते हैं 6 स्टार के बाद ही लीडर बनते हैं। और एक लीडर में क्या क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहला है उसमें कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए, पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर से निकला तो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए और एक जैसा व्यवहार उसका होना चाहिए, यानी कि उसके व्यवहार जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि भेदभावपूर्ण व्यवहार उसका नहीं होना चाहिए। एक जैसा व्यवहार उसका होना चाहिए, किसी से भी वो हो तो अपने व्यवहार में भी वो थोड़ा सा परिवर्तन करे। और क्या होना चाहिए उसमें? एसटीपी के लिए वो कैपेबल होना चाहिए, यानी कि वो प्लान प्रेजेंटेशन और जो भी इसके हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं उन सब के लिए वो कैपेबल होना चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए। एसटीपी के लिए उसको तैयार हो जाना चाहिए। और लीडर्स में और क्या होना चाहिए? वो कोचेबल होना चाहिए, यानी कि मैं उसको कहूं कि वो कोच करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कोच आप जानते हैं कोच कैसा होता है? आपने क्रिकेट के बहुत से लोग रहे हैं, फुटबॉल बहुत से लोग देखते हैं, और कोई भी खिलाड़ी जो कोच होता है उसकी आज्ञा का पालन करता है, यानी कि कोच किसी भी खिलाड़ी को कहाँ ले जा सकता है अंदाज लगा सकते हैं। तो आप जब लीडर बन जाते हैं तो आपको कोचेबल होना चाहिए, यानी कि आप किसी को कोचिंग कर लें, आप किसी को आगे बढ़ाने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आप एक कोच के रूप में होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और कोच जो कुछ करता है तो कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या फॉलो करना है, तो आप कोच की क्षमता उसमें होनी चाहिए। और कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। वो उसमें लीडर की गुण है, प्रतिबद्धता उसमें होनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। वो पूरी तरह से कंप्लीट अपने बिजनेस के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के भी कमिटेड, पूरी प्रोडक्ट के प्रति सबके लिए कमिटेड होना चाहिए। और कम्युनिकेटर्स होना चाहिए, एक अच्छा संचालक होना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो एक फॉर्मूला है कि अमूमन लोग लीडर्स का कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, लीडर्स के गुण आपने देखे होंगे, वो अपने से बड़े लोग यानी कि अपलाइनों का, अपने डाउनलोडों का, अपने यूजर्स का यानी कि प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उनका। लापरवाही उसमें नहीं चलेगी, उसमें यह क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। और वो ड्रीमर्स भी होना चाहिए, यानी कि सपने देखना और सपने दिखाना, यानी सपनों को पूरा करना, यानी कि सपनों का सौदागर। अगर मैं जो कहूँ, मैं किसी एक मीटिंग में था, बहुत बड़े अपलाइन से मैं ट्रेनिंग ले रहा था टियांस में ही, तो वो इतने बड़े थे कि किसी भी बड़े आदमी से जब बात करते थे तो उनके बाद बताने के लिए क्या बड़े आदमी से क्या बात करें, तो वो पूछा सर आप करते क्या हैं? तो उनका मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ, आप जो सपना देखेंगे मैं उसको पूरा कराता हूँ। तो ड्रीमर्स भी होना चाहिए, खुद सपने देखे, अपने सपनों की पूर्ति करे, लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, और दूसरे हमारे जो लोग हैं उनको भी सपने दिखाने के लिए, उनको पूरा कराने के लिए काम करे। और सबसे बड़ा जो काम है वो है हमारा 10 कोर स्टेप जो हैं उनका पूरा नहीं तो आंशिक रूप से पार्टली उनका पूर्ति, उनको फॉलो करे। वो 10 कोर्स अभी आने वाले हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ, उनको वो स्टेप्स को पूरा करे। 10 कोर्स को मैं समझ सकता हूँ कि 6 स्टार को बड़ा टिपिकल होता है, हमें भी था, तो वो आंशिक रूप से उसको शुरू कर सकता है यहाँ से। और एक लीडर जब बन जाता है, आप लीडर बन गए पूरी तरह से, अगला स्टेप लीडर बनने के लिए, कोई अर्निंग, पैसा अर्निंग का मामला या चल रहा है, पैसा अर्निंग कैसे करेंगे, तो आप फिर कोर लीडर की श्रेणी में आएंगे। कोर लीडर की श्रेणी में आप आएंगे तो आप देखिए कि जितने भी हमारे आज मीटिंग्स में यहाँ लोग आते हैं, या इसमें ओपीपी, अपने एलडीपी और भी बहुत सेशन चलते हैं, इसके अपने प्रोडक्ट के ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारे कोर लीडर्स होते हैं। कोर लीडर्स का मतलब होता है, सी का मतलब है कमिटेड, प्रतिबद्धता। कोर का सीधा एक वो लीडर कैसा होगा? प्रतिबद्धित होगा, पूरी तरह से कमिटेड होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड,
ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है संगठित करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, संगठित होना चाहिए, अपनी यूनिट के साथ भी संगठित रहना चाहिए, उसमें वो क्षमता भी होना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डर्स, रिश्ते बनाने की कला उसमें आनी चाहिए, संबंध निभाने की कला उसमें आनी चाहिए, रिलेशन बिल्डर होना चाहिए, संबंध बनाना उसको आना चाहिए, एंथुसियास्टिक, उत्साही होना चाहिए, यानी कि हर वक्त उसमें लगे कि ये उत्साही है। अगर यह गुण किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो वो कोर लीडर कहलाता है। तो कोर लीडर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद लीडर बनता है, फिर कोर लीडर वो बनता है। और कोर लीडर की क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो उसमें ये सभी गुण होने चाहिए जो अब हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, सारे कोर लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए। पहला, फॉलो 10 कोर स्टेप सीरियसली। 10 कोर पे मैं बात करूंगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह 10 कोर के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें 10 कोर के बारे में बात करूंगा। उसको 10 कोर का सीरियसली पालन करना होगा। सीरियसली, अगर आप सीरियसली पालन नहीं करते हैं तो अभी आप कोर लीडर की श्रेणी में नहीं आते हैं। कोर लीडर बनने के लिए 10 कोर का स्टेप का सीरियसली पालन कीजिए, बिल्कुल सीरियसली। सीरियसली कैसे होगा, अभी 10 कोर के एक एक पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आएगा। और सिस्टम फॉलोअर होना चाहिए। सिस्टम जो बना दिया है, जो भी सिस्टम बना दिया है हमारे मेंटोर ने, हमारे ट्रिपल एस का सिस्टम यहाँ चल रहा है, सिस्टम श्योर सक्सेस यहाँ चल रहा है, या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, टीएनसी करते हैं, उसमें जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम का फॉलोअर होना चाहिए। कोर लीडर के गुण में ये आता है। और बिल्ड द टीम एंड कोच देम, यानी कि अपनी टीम बनाने का जो एक गुण है, टीम बनाने का गुण और टीम बनाने की जो स्थिति है वो उसकी होनी चाहिए, और उसको कोच करना भी आना चाहिए। टीम आप बना लेते हैं, ज्वाइन किसी को कर लेते हैं, और मानो फिर आप ये सोचते हैं कि मैं, चलिए मेरा अपलाइन है, जैसे मेरे अपलाइन अशोक बाबू हैं, मैंने किसी को ज्वाइन कराया और मैं कहूं कि मैंने, सर ये आप इस आदमी को देख लेना, दिस इज नॉट राइट वे, ये ठीक नहीं है। कोर लीडर ऐसा नहीं होता। कोर लीडर खुद कोच करता है। वर्क 24/7, 24 घंटे 7 दिन, बिल्ड देयर एम्पायर, अपना साम्राज्य स्थापित करें। साम्राज्य कितना अच्छा शब्द है, यानी कि आज अगर हमने देखूं कि हमारे ग्रेट अपलाइन पांडे सर, हमारे ग्रेट अपलाइन अजय कुशवाहा सर, और भी बहुत लीडर हैं, उन्होंने अपना एक साम्राज्य बना लिया है। हम उस साम्राज्य में रहते हैं, तो आप उसके लिए हर वक्त 24 आवर, मैं देखता हूं कि कुछ लोग अपने आप को कोर लीडर समझते हैं, कहते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो बात नहीं करते हैं, 7 दिन में से 1 दिन की छुट्टी मनाते हैं। नो, कोर लीडर का, अगर आप कोर लीडर में आना चाहते हैं, कोर लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको 24/7, 24 घंटे 7 दिन अपने एम्पायर को बिल्ड करने में समय लगाना होगा, 24 घंटे करना होगा। और अगला अगर हम बात करें कि उसका एक, दे हैव ए मैजिक कॉर्नर एंड विजन बोर्ड। यदि किसी लीडर ने, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कोई मैजिक कॉर्नर नहीं बनाया है, अपना कोई विजन बोर्ड नहीं बनाया है, तो वो कोर लीडर कैसे बनेगा? कोर लीडर के ये गुण हैं। लीडर में कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन कोर लीडर बनने में इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपना मैजिक कॉर्नर बनाना होगा। मैजिक कॉर्नर आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करे तो उसको महक आनी चाहिए टियांस की, उसको दिखना चाहिए टियांस, उसके प्रोडक्ट, उसका काम, वो मैजिक कॉर्नर होता है। आप देखे होंगे किसी परचून की दुकान में जाएं तो जैसे ही घुसेंगे तो वहां मसालों की सुगंध आएगी, किसी जनरल स्टोर में जाएंगे तो वहां और परफ्यूम की महक आएगी। उनके मैजिक कॉर्नर घर पे भी बने होते हैं, इसलिए वो आगे चल के प्रोग्रेस करते हैं।
उनका विजन बोर्ड बना होता है। हमारे जितने भी लोग हैं उनका विजन बोर्ड है। अभी बहुत से हमारे लीडर्सों को कार अवार्ड मिला है, उन्होंने विजन बनाया था, विजन बोर्ड पर कार छापी थी। पांडे सर का स्टोरी आप खूब सुने होंगे कि उन्होंने कैसे कार अचीव की और क्या हुआ। तो ये सारे कोर लीडर के गुण हैं। ऑलवेज देयर रैंक, ये कितनी बढ़िया बात है। यदि आप कोर लीडर हैं तो कैसे दिखेंगे? आप वेल ड्रेस कोड में, वेल ड्रेस, आपकी जो वेल ड्रेस है उसमें रहेंगे आप। हर वक्त उनको लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि ये कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ग्रुप का लीडर है। और रैंक, आपकी रैंक का पेज जो है वो दिखना चाहिए। हालांकि मेरा भी आपको दिख रहा होगा, मैं भी प्रयास करता हूं कि जब भी मैं कभी भी बाहर निकलूं, कहीं भी जाऊं, बिजनेस करूं, तो मेरा एक जो रैंक है उसको उनको लोगों को दिखना चाहिए। मैं आपको मेरे बारे में सत्य बताता हूं कि मैं कभी किसी अगर मानो किसी गमी में जाता हूं, उसको छोड़ के मैं कहीं भी अगर जा रहा हूं, शादी में भी जा रहा हूं या कहीं मैं किसी प्रोग्राम में भी जा रहा हूं, चाहे वो मेरे समाज का प्रोग्राम हो, चाहे किसी सोसाइटी का हो, तो मैं पूरे इनका पालन करता हूं। मैं ड्रेस में जाता हूं, बैच भी उस पर लगाता हूं, क्योंकि वहीं से कोर लीडर की पहचान होती है। कोर लीडर वहीं से आगे बढ़ता है। और जब लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स और कोर लीडर्स आप अगर बन गए हैं, उसके बाद हार्ड कोर लीडर। दोस्तों, हार्ड कोर लीडर कौन है? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ग्रुप में, हमारे उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो हार्ड कोर लीडर हैं। हार्ड कोर लीडर के गुण, हार्ड कोर लीडर तो हार्ड कोर लीडर। कल मैं जब वो देख रहा था, शाम की जूम मीटिंग था, तो उस पर जब वो चल रहा था, हमारा रिव्यू चल रहा था, तो हमारे कुशवाहा सर दिल्ली में थे और शायद 9 बजे के बाद वो जब वहां अपना ऐलान किसी को दिखा के निकले, तो फिर भी तलाश में थे कि मैं किसी से बात करूं। दैट इज हार्ड कोर लीडर। हार्ड कोर लीडर वो होता है जो हर वक्त भूख रहती है उसमें आगे बढ़ने की वो आगे कुछ करना चाहता है। दैट इज हार्ड कोर लीडर। तो इसमें हार्ड कोर लीडर, यानी कि हार्ड कोर लीडर में कोर लीडर की सभी विशेषता होनी चाहिए और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी टियान्स होनी चाहिए। यानी कि हार्ड कोर लीडर में जो कोर लीडर की जो विशेषता मैंने बताई थी वो सारी उसमें होनी चाहिए और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी टियान्स होनी चाहिए। टियान्स, नो फंक्शन, नो एनी रिलेटिव, नॉट इवन फैमिली। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप हार्ड कोर लीडर में हैं। हार्ड कोर लीडर होना कैसा चाहिए? हार्ड कोर लीडर होना चाहिए हमारे मोर्चे पर, यानी कि हमारे बॉर्डर पर लगा हुआ सिपाही की तरह होना चाहिए। जब सिपाही को हमारे किसी बॉर्डर पर, सियाचिन के जो बर्फीला क्षेत्र, वहां पर ड्यूटी लगा दी जाती है, तो वो किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता, किसी रिलेटिव का कोई उससे संबंध नहीं होता और फैमिली से भी उसका संबंध नहीं होता। ऐसा होना चाहिए। मैं पुलिस को देखता हूं, उसमें भी कई पुलिस ऑफिसर्स, या कई बार पुलिस की नौकरी भी हार्ड होती है। वो जैसे कि मैं देखता हूं कि होली पर जब सारी दुनिया होली मनाती है, तो हमारे जो जांबाज सिपाही हैं या इस तरह के लोग हैं, वो कभी भी होली पर होली नहीं खेलते। तो उनकी क्या फैमिली नहीं है? उनकी फैमिली होली नहीं खेल रही है, किसी फंक्शन में नहीं जा रही है, लेकिन अगर किसी की ड्यूटी लगती है, किसी मिलिट्री मैन की, उसी घर में शादी भी होती है, तो वो जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टियान्स जिसकी है और वो हार्ड कोर लीडर में जाना चाहता है, तो नो फंक्शन, नो रिलेटिव और फैमिली भी उसकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती अगर वो हार्ड कोर लीडर है। तो
कई उदाहरण हमने देखे हैं हमारे मेंटोर के, उन्होंने किस तरह से करवा चौथ को घर से छोड़ा, दिवालियों को घर से छोड़ा, होली को घर से छोड़ा। अब मैं भी जैसे आज अभी न्यू ईयर था, न्यू ईयर से 2 दिन पहले मैं अपने घर को छोड़ चुका था और मेरा जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन था वो घर से 200 किलोमीटर दूर था। इसमें कोई मायने नहीं रखता, अगर टियांस का आपकी प्रायोरिटी है तो आपको ये सब करना होगा। और नेवर टेक, अगला है दे कंसीडर टियांस एज देयर ओन कंपनी, यानी कि उसको ये टियांस को अगर वो कर रहा है तो ये उसकी खुद की कंपनी है। जिस व्यक्ति ने इसको अपनी कंपनी समझा है, जिस व्यक्ति ने माना है कि मेरी कंपनी है, वही आदमी हार्डकोर लीडर में आएगा। अगर उसने जिस तरह से अपने बच्चे के बारे में कोई गलत नहीं सुनना चाहता, जिस तरह से अपनी कंपनी, अपने घर के बारे में गलत नहीं सुनना चाहता, अपने खुद के बारे में गलत नहीं सुनना चाहता, उसी तरह से यदि आप करते हैं तो आप हार्डकोर लीडर के गुण है, हार्डकोर लीडर में वो आएगा। यानी कि वो कंपनी को एक तरह से अपनी कंपनी समझेगा। इसलिए वो सारी चीजें यहाँ खत्म हो जाएंगी कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, उसने ऐसे कह दी, उसने ऐसे कह दी, इसका कोई मायने इसमें नहीं। हार्डकोर लीडर में ये गुण होने ही चाहिए। कंडक्ट रेगुलरली मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि लोगों से कह रहे थे कि उसकी मीटिंग में बैठ जा, लोगों से कह रहे थे कि इससे सीख ले, लेकिन जैसे ही हार्डकोर लीडर बनेंगे तो आपको अपनी मीटिंग्स रेगुलर करनी होंगी, अपनी ट्रेनिंग्स आयोजित करनी होंगी, अपनी सेमिनार आयोजित करनी होंगी। यू आर हार्डकोर लीडर। हालांकि लीडर में ही ये गुण आ जाते हैं, लेकिन हार्डकोर लीडर में तो ये गुण आने ही चाहिए। फॉलो द सिस्टम रेगुलरली, यानी कि आप सिस्टम को फॉलो करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। दूसरों को इसके बारे में एक एग्जाम्पल बनने चाहिए। हार्डकोर लीडर एक एग्जाम्पल होता है, तो सिस्टम फॉलोअर होता है बहुत जबरदस्त तरीके से। फॉलो 10 कोर स्टेप 24/7 एंड डुप्लीकेट इट इन देयर टीम। आप 24 घंटे 7 दिन 10 कोर स्टेप का पालन करने वाले होने चाहिए। हार्डकोर लीडर के गुण में ये है। और अपनी टीम को फिर अपने जैसा बनाने का काम करना होगा, डुप्लीकेट करने का काम करना होगा। आप अगर काम कर रहे हैं, यानी कि आप हार्डकोर लीडर के इस स्टेप पर उतरे हुए हैं कि 24 घंटे 7 दिन आप अगर 10 कोर का पालन कर रहे हैं और आप अपनी टीम को डुप्लीकेट करने के लिए ऊपर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट ए हार्डकोर लीडर। हार्डकोर लीडर, क्योंकि पैसा अर्न अगर टियांस में करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया है वही आज सक्सेस हैं। दे वर्क टू विन एंड नेवर टेक फॉर एन आंसर, यानी कि वह व्यक्ति जो है वो हर चीज का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए, जीत के लिए काम करना चाहिए उसको। अगर वो ऐसा करता है तो हार्डकोर लीडर है, जीतने के लिए काम करेगा। अभी कुछ लोगों ने संकल्प लिया कि मैं जो भी कंपनी ने ट्यूर निकाला या जो भी कंपनी ने कोई ऑफर निकाले उनको उन्होंने जीता, और उसके पास उसके पूरे जवाब भी होने चाहिए, उसके लिए वो उत्तरदायी भी होना चाहिए। दे हैव डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन फॉर देयर बिजनेस। इसको अगर मैं कहूं पूरी तरह से तो भक्ति, समर्पण और दृढ़ संकल्प, ये तीनों चीज उसमें होनी ही चाहिए। भक्ति ऐसे जैसे कि वो अपने आराध्य देव की कर रहा हो, यदि वह ऐसा करता है टियांस के प्रति। समर्पण उसका ऐसा हो कि वो टियांस के प्रति पूरी तरह से ऐसे समर्पण हो जाए जैसे अपने बच्चों के लिए होता है, अपने किसी ड्रीम के लिए होता है। और दृढ़ संकल्प, यानी कि किसी भी करने के लिए उसका दृढ़ संकल्प वो ठान ले कि मुझे ये करना है, वह हार्डकोर लीडर है। और ऐसे लोग क्या करते हैं,
दे आर द रियल अर्न इन द टियांस। वो लोग हैं जो मेरा एक वो है यार चार्जर उधर रेड डोरी वाला, वो ला के दे दे। तो वही लोग जो लोग हार्ड कोर लीडर के इनका पालन करते हैं, वही लोग टियांस में पैसा कमाते हैं। अभी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लीडर्स हैं, मैं मानता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर मैं मानता हूं, लेकिन पैसा अर्न नहीं हो रहा है। किसको दोष दे रहे हैं? वो दोष इसको दे रहे हैं कि वो भी हार्ड कोर लीडर नहीं है। तो उनको हार्ड कोर लीडर बनना होगा। और हार्ड कोर लीडर की मेरा ला रहे हो चार्जर उधर। तो हार्ड कोर तभी आप पैसा इसमें कमा पाएंगे। और ऐसे लोग वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मटर थैंक्स। अरे सर क्या, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मेरी बैटरी भी थोड़ी सी चली गई है, तो क्षमा करेंगे मुझे। मैं सारे काम एक साथ। थैंक यू। दे सेट वो अपने बड़े गोल निर्धारित करने के लिए तैयार रहे। और आप इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, उसने वास्तविक बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन लोगों पर पहले लोग हंसते हैं, पीपल लाफ फर्स्ट। पहले उन लोगों पे हंसते हैं लोग। अगर आप हार्ड कोर लीडर हैं, यदि आप पर लोग हंसने लग गए हैं, ओके, तो आप समझ लीजिए कि आप हार्ड कोर लीडर की ओर जा रहे हैं। आपके घर से लोग हंसते हैं, आपकी सोसाइटी के लोग, पीपल्स, लोग हंसने लगे हैं आप पर जिस दिन, आप समझ लो हार्ड कोर लीडर हैं। हंसने का मतलब आपके जुनून के ऊपर, टियांस के प्रति आपका जो समर्पण है उसके ऊपर, टियांस के प्रति आपका लक्ष्य है उसके ऊपर, टियांस के प्रति जो आपका जुनून है उसके ऊपर अगर लोग हंसते हैं तो आप हार्ड कोर लीडर हैं। और इसमें क्या है कि जो लोग हंसते हैं बाद में वही लोग फॉलो करते हैं। बहुत मजेदार चीज है। मैंने सुना था हमारे A.K. पांडे सर के बारे में कि लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे ये क्या करते हैं, लोग अब उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हार्ड कोर लीडर के बहुत जबरदस्त गुण हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, हार्ड कोर लीडर्स कैसे होते हैं, हार्ड कोर लीडर्स ने दुनिया में क्या किया है। यहाँ कुछ 4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। सेल्फ कमिटेड दशरथ राम का माझी का नाम आपने सुना है, और उसने 22 साल में 15 किलोमीटर एक पहाड़ को चीर के सड़क बनाई। किस बात के लिए? कि उसकी वाइफ जब डिलीवरी के लिए जा रही थी, गांव से हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं था, तो उसका एक जुनून आया कि मैं अन्य किसी लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं इस पहाड़ को चीर के, एक छेनी और हथौड़े से उसने पहाड़ को चीरना शुरू किया दोस्तों, और 22 साल में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। और आज दुनिया में दशरथ राम माझी का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। ये है जुनूनी लोग। और दूसरा उदाहरण है 400 मीटर में 45.73 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मिल्खा सिंह का। जब उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया अपना कि मुझे ये जीतना है, उनके कोच ने जब दीवार पर लिख दिया कि ये 45.73 यही लक्ष्य है, वो मिल्खा सिंह कहां थे और कहां से उन्होंने पहुंच के ये रिकॉर्ड कायम किया। और दूसरा उदाहरण हमारे क्रिकेट के लवर, जिसको बहुत अच्छे से समझते हैं, विराट कोहली का है। जब उनके फादर की डेथ हो गई, फिर भी वो उनके अंतिम संस्कार में न जाके उन्होंने सबसे पहले भारत देश के लिए खेलना चाहा, सेंचुरी बनाई। तो आप इन लोगों के कमिटमेंट देख सकते हैं। ये हैं हार्ड कोर लीडर्स के गुणों के धनी लोग। और मैंगो को आप देखिए, एक गुठली है,
वो जब जमीन में बोई जाती है तो किस तरह से लोगों को सैकड़ों साल तक आम को परवरिश करके देती है। ये सारी चीज पेशेंस के साथ और उसके साथ है। अब हम बेसिक पर बात करेंगे, जो मैं भी ऊपर कर रहा था कि 4 बेसिक क्या है, 10 कोर क्या है, कैसे क्या है, इसकी बात तो हमने की थी, लेकिन उस पर एक बार और अपन रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि 4 बेसिक क्या है। यानी कि कोई भी जब लीडर यानी कि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आएगा तो 4 बेसिक का उसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और 4 बेसिक की पहली जो कड़ी है, पहली कड़ी वो है लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि उसको अपनी लिस्ट बनानी होगी, और लिस्ट भी पेपर पर बनानी होगी, कागज पर बनानी होगी। लिस्ट कोई मोबाइल पर नहीं चलेगी, लिस्ट किसी और चीज पर नहीं चलेगी, अपने हाथ से लिखी हुई लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी उसका दिया हुआ है कि आप ऐसी लिस्ट बनाएं जिस लिस्ट में आपके डेली लोग बढ़े, डेली लोग हों। उन लोगों की लिस्ट बनाने के लिए यहाँ आप जो एक सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है FRIENDS, फ्रेंड्स का, उस फ्रेंड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। यानी कि लिस्ट बनाने में इसको बहुत बार पढ़ाया गया है, यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नए आए वो समझ लें इस बात को कि 4 बेसिक का पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग। यानी कि आप अपनी लिस्ट को बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। लोग कहते हैं कि लोग कहाँ मिलेंगे, लोग लिस्ट में मिलेंगे। और उसमें कैसे लिस्ट बनेगी? पहली F फॉर फ्रेंड एंड फैमिली, फ्रेंड एंड फैमिली की लिस्ट बनेगी। उसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपनी पत्नी के साथ बैठिए, अपने घर वालों के साथ बैठिए। और जिस तरह से आप घर में कोई शादी होती है और शादी में जो आप निमंत्रण की लिस्ट बनाते हैं, यह लिस्ट उस तरह से बनेगी। इसमें वो सब लोग आएंगे जिन लोगों को आप अपने घर में किसी भी प्रोग्राम बुला सकते हैं। हो सकते हैं वो आपसे नाराज हो सकता है आप उनसे बोलचाल नहीं हो, लेकिन उनको भी आप कार्ड तो देते ही हैं। तो आप फ्रेंड्स और फैमिली में उन सबको शामिल करेंगे, क्योंकि लिस्ट अपने पेपर पर बना रहे हैं। इस लिस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, लेकिन आप जब लिस्ट बिल्ड करें तो उस लिस्ट बिल्ड में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को न छोड़ें। परिवार के साथ बैठें, अपने साथ बैठें, सारे फ्रेंड्स पुराने नए जो भी हैं उनकी लिस्ट बनाएं। वो जितने की बने 50-100 की उसको कंप्लीट करें। एरिया वाइज लिस्ट बनाएं, शहर वाइज लिस्ट बनाएं। इसको लिस्ट को जिस तरह से हम एक शादी में कार्ड हम बना लेते हैं, फिर कार्डों के बंच बनाते हैं अलग अलग कि ये लखनऊ का है, ये इलाहाबाद का है, ये कानपुर का है, ये राजस्थान का है, ये दिल्ली का है, ये वहां भी फिर अलग बनाते हैं कहाँ का है, कैसा है, और कैटेगरीज वाइज भी बनाते हैं। तो इस तरह से लिस्ट की बाकायदा एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, उसके हिसाब से बनाएं। उसके बाद आप रिलेटिव्स लें, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, बुआ, काका, साला, जो भी आपके रिलेटिव हैं, भाई का भी कोई रिलेटिव है, बेटी का कोई रिलेटिव है, बहन का कोई रिलेटिव, जो भी आपके रिलेशन में लगता हो उसकी लिस्ट बनाएं आप। इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएं आप, ऐसे फ्रेंड्स जो आपके दोस्त तो नहीं रहे ऊपर की लिस्ट में आने वालों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया उसमें मिले हों, आपको किसी काम से आप गए हो वहां मिले हों, तो उनकी आप एक लिस्ट इसमें लिस्ट बनाएं। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, यानी कि नियोक्ता और नियुक्त यानी कि नौकर और मालिक, यानी कि जो भी एम्प्लॉय हैं, जहां भी कोई नौकरी करते हैं वो, और नौकरी देने वाले, ऐसे जितने भी लोग आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। अपने पड़ोसियों की लिस्ट बनाएं, चाहे आप पड़ोसियों से हमारे संबंध भारत पाकिस्तान जैसे हों, हमें आपस में अच्छी दोस्ती नहीं है, लेकिन लिस्ट में अगर नाम आएगा जब भी एशिया की कंट्रीज में, तो लिस्ट में एशिया कंट्रीज में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत सबका आएगा। तो ऐसी लिस्ट बनाएं आप अपने सारे पड़ोसियों की। डॉक्टर्स की लिस्ट बनाएं। मैं यहाँ डॉक्टर्स का मानता हूँ कि डॉक्टर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर्स लें। मैं डॉक्टर्स को यहाँ मानता हूँ कि डॉक्टर्स इसमें वो भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर लगाते हैं। मैं उनको भी डॉक्टर मानता हूँ जो अपने काम में माहिर होते हैं। यानी कि प्लम्बर आपके आता है, प्लम्बर की डॉक्टरी है। एक इलेक्ट्रिशियन आता है, उसकी इलेक्ट्रिशियन की डॉक्टरी है।
अपने उसमें। तो अपने फन में माहिर जितने लोग हैं उनकी लिस्ट बनाएं आप उनको जानते हैं। आपके घर में कभी कोई कारीगर आया, वो फर्श बिछाता है, वो डॉक्टर, उसका आप नहीं बिछा सकते, वो बिछा सकता है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर है। तो ये वो डॉक्टर फर्श नहीं बना सकता, ये बना सकता है, इसका नाम लिखें। तो इस तरह से अपने इस तरह के जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाएं। और एक सबसे बड़ी लिस्ट बनेगी स्ट्रेंजर्स की, बिगेस्ट लिस्ट होगी ये। और इस लिस्ट को अगर आपने बना लिया तरीके से, लिस्टिंग का काम अपना पहले कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपको बहुत बड़ा काम मिल गया। किसी शादी को निपटाने में आजकल ये कहा जाता है कि सर अगर कार्ड बट गए तो आप समझ लो आधी शादी हो गई। यानी कि आपने लिस्ट बना लिया, तो अब लिस्ट पे हमें काम करना है। ओके, काम कैसे करेंगे? स्टेप 2 में आता है ये 4 बेसिक का स्टेप 2 है, कनेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। ऑब्जेक्ट इज द गेट द प्रोस्पेक्ट टू सी द प्लान एंड देयरफॉर मेक देम जॉइन द बिजनेस। यानी कि आप अपने उद्देश्य के लिए, अपने काम के लिए उनको इनवाइट करने का काम शुरू करेंगे। और उसमें काम शुरू करने में भी एक आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आप उसको ईयर वाइज भी बांट सकते हैं कि पहले किसको बुलाना है, कैसे इनवाइट करना है, इसका भी फॉर्मूला है। आप क्या करते हैं इसके लिए, एलिवेटरी स्पीच भी आगे आने वाली है। अभी बहुत जल्दी हमें रमाडा में पिछली बार गए थे जब हमें ये दी गई थी, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 18 से 35 वर्ष के इनकम अप्रोच वाले जो लोग हैं उनको आप इसमें सबसे पहले इनवाइट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में इस तरह की उम्र के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और फॉरेन टूर वगैरह में जो लोग आपके साथ रहे, कभी आप गए कभी उसमें, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। 36 प्लस ईयर के लोग हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन, देन इनकम अप्रोच, उनकी इनकम और उनके हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इसके लिए उनकी आप कॉन्ट्रैक्टिंग इनवाइटिंग कर सकते हैं। इनवाइटिंग का कंटेंट का एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। इसको हम लोग फॉलो करते हैं कि किसी आदमी को आप इनवाइट कर रहे हैं और आपको अपनी मीटिंग के लिए बुलाना है, तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे बात करेंगे। आप मानो आपका कोई फ्रेंड है और आपने उससे कहा कि आप उसको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, आपके कोई अपने यहाँ मीटिंग है तो सबसे पहले बात करेंगे उससे, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है, दोस्त से अपने से बात करेंगे। तो फिर उसके हालचाल पूछेंगे, उसके परिवार के हालचाल पूछेंगे और परिवार में सब ठीक हैं। फिर उसके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, उसके और किसी आदमी के बारे में जानते हैं जो आपका निर्णय, उसके बारे में पूछेंगे। उन्हीं में से कोई क्लू आपको मिल जाएगा। जैसे आपने पूछा और स्वास्थ्य ठीक है सर आपका, वो कहेगा हाँ मेरा ठीक है, लेकिन वाइफ का थोड़ा सा, क्या हुआ वाइफ को? वो कहेंगे कि मेरी वाइफ को थोड़ी सी घुटनों में प्रॉब्लम। अरे सर कोई चिंता बात नहीं है, फलाने दिन इतने बजे आप यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आए हुए हैं और हम लोग आजकल इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो आप वहां जाओ। बस इतना कहकर आपको आगे कुछ नहीं बताना है। वो और भी पूछना चाहेगा आपसे, कौन लोग हैं, कैसे हैं, कौन आ रहा है, क्या देगा। तो ये सारी चीजें अगर आपने फोन पे ही खुलकर बता दी तो कुछ नहीं होता। इनवाइटिंग का और कॉन्टेक्टिंग का भी एक फॉर्मूला है, आप इसको सीखिए, आप इसको करिए, क्योंकि इसको अगर आपने प्रॉपर कर लिया तो आपकी लिस्ट जो आपने बनाई है उसमें बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। कि अगर जैसे इनवाइटिंग के लिए आप किसी बेरोजगार युवक से बात करते हैं, उसको रोजगार की तलाश है, और आपने हेल्थ का इश्यू उसको बता दिया, तो वो आपके यहाँ नहीं आएगा। एक्साइटमेंट के साथ करना है। यानी कि आप कोई नए लड़के हैं, वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, सर मुझे तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है और आज संडे को एक बहुत जबरदस्त मीटिंग है और आना, वहां पे मजा आ जाएगा, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। इतना कहकर आप फोन काट दीजिए, उसका एक्साइटमेंट बढ़े रहने दीजिए। इससे ज्यादा इनवाइटिंग में आप कनेक्टिंग में उससे बात नहीं करेंगे। अमूमन होता क्या है इसमें, हमारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं कि सब कुछ उस फोन पर ही बात कर देते हैं उससे। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अरे सर क्या है, एक बिजनेस के बारे में आपको बताना है, आप वहां आ जाओ, बस खत्म। बिजनेस के बारे में बताया तो वो समझ जाएगा एक मुझे कहां लपेटना चाहता है। उसको बताया आपने, हेलो, अरे सर मैंने एक काम शुरू किया है, वहां आ जाओ, तो वो समझ जाएगा किसी न किसी के लपेटे में आ गया है। और आप में
आप उत्साहित नहीं है, एक्साइटेड नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा दुनिया में दोस्तों। जितने काम हुए एक्साइटमेंट के साथ हुए, बिना एक्साइटमेंट से कुछ नहीं होता। आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए। दूसरा, इनवाइटिंग और कनेक्टिंग के लिए आपको जब उनको इनवाइट करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक तरीका, सिस्टम होना चाहिए। अमूमन लोग सबसे पहले बताते हैं सर मैं टियान्स कर रहा हूं, आपको मैं इससे जोड़ना चाहता हूं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा टियान्स को, और टियान्स में आप ये देखिए कि बहुत अच्छी अच्छी चीजों से पढ़ी है, लेकिन उसकी सबसे पहले नजर किस पे जाएगी, जो कुछ भी गलत होगा। आपने कोई प्रोडक्ट की बात कर दी तो प्रोडक्ट पर नजर जाएगी, प्रोडक्ट सर्च करेगा। तो आपको उसमें बहुत सावधानी बरतनी है। और हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर अगर कहीं फेल होते हैं तो उसका रीजन एकमात्र ये है कि उन्होंने सही से ट्रेनिंग अटेंड नहीं की होती है, और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करने के कारण अपने जो कोच है, अपना जो मेंटोर है, अपना जो अपलाइन है, उससे नहीं सीखने के कारण ये सब उनको दिक्कतें आती हैं। और तीसरा स्टेप है शोइंग द बिजनेस प्लान, हाइलाइट्स, 4 P's। यानी कि जब आप उनको अभी इनवाइटिंग में उसमें अपना सेशन ले हुआ है, उसमें कई चीजें ऐसी आती है जो आपको समझ नहीं होंगी, लेकिन चूंकि इस पे सारे लीडर्स हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब इसके बाद आता है STP, शो द बिजनेस प्लान। शो द बिजनेस प्लान, हाइलाइट्स, 4P। आपको जब उसके समझ में आ जाए तो आप किस तरह शुरू करेंगे। अब नई टेक्निक हर बार नई टेक्निक आती है कि आपको कैसे लोगों को प्रभावित करना है। कई बार हेल्थ के ऊपर लोग आते हैं तो प्रोडक्ट से बात करनी है, कई बार बिजनेस के लिए लोग आते हैं तो उनको प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों पे बात करनी है। कई लोग नेटवर्कर आते हैं तो वो कंपनी प्रोफाइल, प्रमोटर पे बात करते हैं। तो हमें उनके साथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, विवेक के साथ उनको प्लान शो करना है। और इसमें हमें पूरी तरह से जो हमारे 10 कोर है उनकी पालना करनी है। आप जब आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसको पूरी तरह से बताएंगे आप फ्री ज्वाइनिंग है, एक्यूमुलेटेड प्लान है, नो रैंक डिमोशन है, नो रिन्यूअल है, ग्लोबल टर्नओवर शेयर इसमें मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, नो साइड मेंटेनेंस है, नो टाइम बाउंडेड, इसमें कुछ नहीं है। ये सारी चीजें कब आएंगी, शो प्लान में। शो प्लान में आपको अपना प्लान शो के लिए जो एक नियम बना हुआ है कि आपको बस किट पूरी होनी चाहिए, आपको डेमो करने का जो एक सिस्टम है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास पूरा एक किट बैग होनी चाहिए जिसमें कि आपकी प्रोडक्ट बुक भी होनी चाहिए, आप डेमो किट भी होनी चाहिए, उसमें नैपकिन रखते हैं तो नैपकिन डेमो वो भी होना चाहिए, अगर मल्टीविटामिन का करते हैं तो वो भी होना चाहिए, हेड केयर रख सकते हैं तो वो भी होना चाहिए। इस तरह से आप कुछ वहां आपके पास होना सब कुछ चाहिए, होना सब कुछ चाहिए। ये अलग बात है कि वहां की परिस्थितियां आपको क्या कहती हैं कि आपको क्या इसमें दिखाना है। कंप्लीट फाइल होनी चाहिए। अभी हार्ट पेशेंट आ गए तो कुछ लोगों के पास आपके उसकी भी कुछ कटिंग्स होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन एक बहुत बढ़िया इसमें STP कर सकते हैं, सोइंग बिजनेस प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप आता है फॉलो अप। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉलो अप। आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद आपने इनवाइट कर दिया, उनसे कांटेक्ट कर लिया, इसके बाद उनको प्लान कर दिया। अब अगला स्टेप आता है फॉलो अप का। फॉलो अप को करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। आजकल रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत अच्छी चीज आ गई है। आप उनके मोबाइल पर ही ऐप खोलिए, उनके मोबाइल पर ही डॉक्यूमेंट लोड कीजिए, उनके मोबाइल पर ही आप ज्वाइन करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, फ्री ज्वाइनिंग है, ये सारा कुछ बता के कोई एक भी प्रोडक्ट आपसे लगता है तब भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। और पहला ऑर्डर लीजिए उनसे। ऑर्डर लेने का भी तरीके आपको कई बार बताए गए हैं कि ऑर्डर हम कैसे लेते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से लेते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी कला है जो विभिन्न मीटिंगों में रोज बताई जाती है। ऑफर्स आपके पास आए हुए हैं, ऑफर्स के बारे में बताइए। ड्रीमर्स को बताइए कि विदेश घूम सकते हैं, कार ले सकते हैं। ऑफर में कई बार हमसे कहा जाता है कि सर जैसे BCM मशीन है बहुत महंगी है। सर BCM मशीन काई की महंगी है? BCM मशीन पे अगर 12,000 रुपए के प्रोडक्ट पिछले महीने मिल रहे थे तो काई की इसमें क्या महंगा हो गया? उससे पहले हेड केयर मिल रहा था, क्या महंगा हो गया?
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उनके ऑफर्स के बारे में उनको बनाना चाहिए और इसके बाद उनके साथ अगली मीटिंग भी फिक्स करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। और टेल देम अबाउट द नेक्स्ट 90 डेज प्लान, यानी कि आप उसके 90 दिन में उसकी जो भी कुछ उससे करना है, बात करनी है, उसके प्लान आप उसके साथ कीजिए। और टेस्टिमोनियो और अचीवर्स के बारे में उसको बताइए, गेट देम इनटू द सिस्टम के बारे में उसको बताइए, सपोर्ट टीम विद एवरीथिंग, यानी कि टीम को सपोर्ट करने के लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो कीजिए। और फॉलोअप का एक फॉर्मूला और जो यहाँ नहीं लिखा है वो बता दूं, हमारे मेंटोर मैंने जो सीखा है, हमारे जो अपलाइंस बताते हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लेना चाहिए। यदि आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए कि जो भी कुछ आपने प्लान में बताया है या जो भी आप उससे बात हुई है वो उसके दिमाग से निकल जाएगा। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा था। मैं भी बहुत लापरवाह था शुरू में, जब मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन जब मैं शर्म करता था कि अब मैं कैसे जाऊंगा इनके पास, कैसे जाऊंगा, लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया कि नहीं, आप 24 घंटे फॉलो कीजिए। तो मैंने 24 घंटे में फॉलो किया तो 90% रिजल्ट निकला। यानी कि अगर मैंने 100 लोगों से बात की है, 10 लोगों से बात की है, तो 9 लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट दिए। तो ये कब होता है? अगर आपने 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लिया है। तो दोस्तों, फॉलोअप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है 4 बेसिक का। और अब हम एलिवेटरी स्पीच पे बात करेंगे कि अभी ये चल रहा है कि भाई स्ट्रेंजर से बात कैसे करें। तो आप इसमें खूब सिखाया जाता है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर मिलेंगे तो उससे कैसे बात करेंगे। तो आप उससे मिलेंगे, आई एम राकेश फौजदार और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं सर, और जिसमें हम सभी को बीमार ना हो इसके बारे में बताते हैं, वो स्वस्थ कैसे रहें इसके बारे में बताते हैं। तो क्या आप मुझे आधा घंटा देंगे इस बात को सुनने के लिए? कौन मना करेगा सर आपसे? मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो मुझे एक बहुत बड़े सेठ के पास ले गए और वो बड़े पैसे वाला आदमी था, बहुत व्यस्त था। उन्होंने कहा सर उनको टाइम नहीं मिलता, कैसे भी आप उनको बात कर लीजिए, किस तरह से बात करेंगे आप मुझे पता नहीं, लेकिन वो टाइम नहीं देते हैं सर। वहां बहुत लोग खड़े रहते हैं, वो मैंने उनसे टाइम लिया है, लेकिन अब वो ऐसे ही आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो उनके साथ काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे उसका टाइम नहीं चाहिए, मुझे उसे 1 मिनट उसके सामने खड़ा कर दीजिए बस। मैंने उससे कहा मुझे सिर्फ 1 मिनट उसके सामने खड़ा कर दीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म। मैं जो भी कुछ बताना चाहता हूँ 1 मिनट में बता दूंगा। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हम वहां गए, बहुत लोग वहां खड़े हुए थे, किसी को 1 करोड़ का चेक, 2 करोड़ का, बहुत बड़ा आदमी प्रॉपर्टी डीलर था। उसने उसको मेरे बारे में बताया हुआ, डॉक्टर साहब आए हुए, तो उसने उसके कान में हल्के से कहा कि सब मैंने आपसे बात की थी, वो डॉक्टर साहब आए। तो उसने बड़ा कैजुअली लिया उसको, उसमें ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन वो बात करते करते जब मेरे ऊपर नजर पड़ी उसको, तो वो मुझसे बोला, हाँ डॉक्टर साहब बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा सर टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरी 1 मिनट में आप बात सुन लीजिए। हाँ बताइए बताइए। मैंने कहा मैं हेल्थ पर काम करता हूँ और आपका मैंने पूरा एम्पायर देखा, आप बहुत व्यस्त आदमी हैं। मैं आप इस काम को लंबे समय तक करते रहें और आप स्वस्थ बने रहें, इस विषय पर मैं बात आपसे करने आया हूं। आपके पास अगर समय हो तो मुझे बताएं, नहीं फिर मैं बाद में आता हूं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि उसने तत्काल कहा नहीं 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 नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे और आप रुकिए, अभी मैं 2 मिनट में आपसे फ्री होकर बात करता हूँ। उसने फटाफट 2-3 लोगों को निपटाया और फिर मेरे साथ वो आधा घंटे बैठा। आधा घंटे में मैंने सब चीज उसको बताई। उसको ज्यादा चीज मैं बता नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसको 2-3 चीजें बता करके, सर हम हेल्थ पे ऐसे काम करते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इतने एग्जॉशन में रहते हैं, ये होगा। और मैंने सिर्फ एक ब्रेसलेट का डेमो उनको हैंड टू हैंड करके बताया, क्योंकि समय कम था। और उन्होंने हैंड टू हैंड वो ब्रेसलेट मुझसे खरीद लिया, पैसे निकाले, मुझे दिए, मेरे पास ब्रेसलेट था, मैंने उनको दिया, मैं चल पाया। उसके बाद उन्होंने फोन करके एक ब्रेसलेट और मंगाया। तो एलिवेटरी स्पीच जो ये बनाई गई है, अनजान लोगों के साथ, जानकार लोगों के साथ आप कैसे इसको यूज करते हैं, ये सब चीज इसमें बहुत अच्छी तरह आ सकती है। और मैं 10 कोर पे बात करूंगा, 8 पीस हो गए हैं और मैं जल्दी से इसको फिनिश करने का प्रयास करूंगा, ताकि
इन टाइम हम समाप्त करें। 10 कोर की बार बार बात आती है, तो 10 कोर है क्या, 10 कोर स्टेप क्या है जो हार्ड कोर लीडर को फॉलो करने चाहिए। तो यूज 100% टियांस प्रोडक्ट। पहला कोर लीडर का या लीडर का गुण है वो है कि अपने टियांस के 100% टियांस प्रोडक्ट को यूज करें। 100% टियांस प्रोडक्ट को यूज करने का अर्थ यहाँ समझ लीजिए, बहुत से लोग इसको समझते हैं कि साहब टियांस के पास तो इतने प्रोडक्ट हैं, उन सारों को कैसे यूज करेंगे। नहीं, 100% टियांस प्रोडक्ट को यूज करने का मतलब है कि आप पेस्ट घर में यूज होता है, 100% हमारा पेस्ट। साबुन यूज होता है, 100% हमारा साबुन। के लिए कोई प्रोडक्ट यूज होता है, 100% हमारा। आपकी हेल्थ के लिए कोई 100% हमारा। पैड यूज होता है, 100% हमारा। हैंड वॉश यूज होता है घर में, 100% हमारा। बर्तन धोने के लिए होता है, 100% हमारा। यानी कि 100% टियांस के प्रोडक्ट यूज होने चाहिए आपके यहाँ। ये पहला नियम है कि आपके घर में कोई भी आए, टियांस जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट आप कहीं और से न लें। 100% प्रोडक्ट हमारे तब होंगे। टियांस एसी नहीं बनाता तो एसी आप किसी और का लेंगे। टियांस मोटरसाइकिल नहीं बनाता, कार नहीं बनाता, तो किसी और की लेंगे आप। तो 100% टियांस के जितने प्रोडक्ट हैं, अगर आपके घर में कोई यूज होते हैं तो दूसरा कोई प्रोडक्ट प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह एक 100% प्रोडक्ट का नियम है। और है रीड सेल्फ हेल्प बुक डेली फॉर द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड वॉच द मोटिवेशनल वीडियो एटलीस्ट फॉर द 30 मिनट्स डेली। इसमें कुछ पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं, यानी कि आप प्रतिदिन एक पॉजिटिव मेंटल PMA बुक के नाम से लिखा जाता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़ेंगे। और बुक पढ़ने का सबसे अच्छा समय है शाम को सोते वक्त। और अर्ली मॉर्निंग 30 मिनट का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे। या बुक जो आपको रिकमेंड की गई है, मैजिक ऑफ थिंक बिग रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट। इसके अलावा कई और पुस्तकें हैं जो कामनी मैम ने पिछले दिनों हमें रिकमेंड की थी। उसमें लक्ष्य भी एक पुस्तक है, एक लोक व्यवहार भी पुस्तक है। इस तरह की पुस्तकें हैं, वो आप प्रतिदिन पढ़िए। कोर लीडर हार्ड कोर लीडर के लिए बहुत जरूरी है। मैं अगर कोर लीडर हार्ड कोर लीडर बन गया हूं और मैं पुस्तक नहीं पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं? तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपके साथ जो काम करता है वो बिल्कुल इसको नहीं पढ़ेगा। अटेंड ऑल टियांस मीटिंग ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार, प्रायोरिटी के साथ लेना है। अटेंड ऑल द टियांस की जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी सेमिनार्स होती हैं, उनमें आप भाग लेंगे तो आपके जो डाउन में हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके जो टीम के लोग हैं, वो भी आएंगे। आजकल तो जूम मीटिंग चल रही है, अब शुरू हुई है। कोरोना की पीरियड में जूम मीटिंग थी, आजकल बड़ी बड़ी मीटिंग है। रामाडा में लगातार मीटिंग है, 7 तारीख को फिर मीटिंग है। अपनी टिकट बुक कराइए, वहां पहुंचिए, उसके सीखिए। 300 सीटें, जो लोग पहले कर चुके हैं ध्यान रखिए, अगले लोगों को चांस मिले वहां तो ज्यादा अच्छा है। तो उसको आप प्रायोरिटी से कीजिए। ये कोर लीडर हार्ड कोर लीडर है। फॉलो प्रॉपर ड्रेस सेंस। अगर आप कोर लीडर है, हार्ड कोर लीडर है, तो आपको इस पर बहुत फोकस करना होगा। यानी कि यदि आप प्रॉपर ड्रेस सेंस में नहीं हैं, आपके जूते कैसे होने चाहिए, आपका पैंट कैसा होना चाहिए, आपके सॉक्स कैसे होने चाहिए, आपका कोट कैसा होना चाहिए, टाई कैसी होनी चाहिए, आपकी शर्ट कैसी होनी चाहिए, आपके बाल बने हुए होने चाहिए, आपकी शेविंग बनी हुई होनी चाहिए, आपके जूते चमके हुए, यानी कि हर चीज। और बाकायदा आप इस पर काम कीजिए कि आप अगर डार्क कोट पहनते हैं तो लाइट शर्ट कीजिए, उसके साथ कौन सी टाई मैच करेगी ये देखिए, जूते कौन से मैच करेंगे ये देखिए, आजकल पैंट कौन सी चल रही है ये देखिए। ऐसा नहीं कि आपको आप जब वहां जाए तो लगे कि ये तो बस वैसे ही जो है बन के चले आए। तो प्रॉपर फॉलो, प्रॉपर ड्रेस सेंस आपका होना चाहिए। स्टेप 1 2 3 4 द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हैं ये सारे स्टेप, तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब है शो द प्लान डेली, मिनिमम 3 प्लान डेली होम मीटिंग्स।
यानी कि कोई भी कोर लीडर, हार्ड कोर लीडर है तो उसको 3 प्लान डेली करने चाहिए। 3 प्लान डेली, मिनिमम 3 प्लान डेली करने चाहिए। इसका भी है 3 प्लान डेली करने हैं। आपका एक आपने अपनी टीम में 4 लोगों को कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमारे प्लान कर दीजिए, तो वो आप उनके साथ चले गए। ए के साथ करे 2 प्लान, बी के साथ 3 प्लान कर लिए, सी के साथ 1 प्लान कर लिया। आपने कहा आज तो 5 प्लान हो गए। नो नो नो, हार्ड कोर लीडर को अपने खुद के 3 प्लान करने होंगे, खुद के 3 प्लान करने होंगे, खुद के 3 प्लान करने होंगे। अपनी टीम को तो करना ही होगा, अपनी टीम की डुप्लीकेशन का काम तो करना ही होगा, लेकिन खुद के टीम प्लान करने होंगे, होम मीटिंग्स करनी होंगी। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो हार्ड कोर लीडर की ओर बढ़ते हैं। बी टीचेबल, this is the listening, the learn and the education, your educated your team। हमको टीचेबल होना चाहिए, अपने टीम को एजुकेटेड करने के सारी चीजें। मैं मेरी बात करूं, मेरे पास लैपटॉप भी मैं रखता हूं, मेरे पास मैं ये भी रखता हूं, सारी चीजें ऐसी सब चीजें मैं अपने उसमें रखता हूं ताकि मैं अपने लोगों को सब चीज निकाल के देता रहूं। शुरू में जब मैं इसमें आया था तो मुझे बहुत शौक था पढ़ने लिखने का इसका, तो मैंने बहुत कलेक्शन उस वक्त किया, अच्छी फाइलें मैंने मेंटेन की उसमें। आज भी मैं अपने सारे जो हमारे टीम के लोग हैं उनसे कहता हूं कि आपको ये सब करना चाहिए। बी कम्युनिकेबल, को बिल्कुल कम्युनिकेबल होना चाहिए। आजकल तो हमारे जो ये मीडिया है, ये जो हमारा आजकल जो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह ये चल रहा है, इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और जो भी कुछ आपके माध्यम से है, आपको कम्युनिकेबल होना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस, हमको जो बिजनेस करना है वो कौन सा करना है? स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के जो भी खूब ट्रेनिंग इस पे होती है, और हमारी जो है अपने जो टीम के जो हमारे मेंटोर हैं पांडे सर, उनकी टीम के बहुत लोग इस पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स कराए हैं, तो आप उनके साथ वो कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ कम्युनिकेबल रहें आप। और बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन द मनी मैटर्स। यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बी अकाउंटेबिलिटी शब्द है, अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही। इसमें 2 चीज अलग अलग है, आप देखिए, अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर। एंड लग रहा है वहां, अकाउंटेबल का मतलब आप समझ लीजिए, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि हम जवाबदेही हमें होनी चाहिए। अकाउंटेबल की हिंदी फॉर्म में जवाबदेही। जवाबदेही कैसी होती है कि आपने किसी टीम को लीडर को ज्वाइन कराया, आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद आपने उसको प्लान दिखा दिया, उसने ज्वाइन कर लिया। अब उसने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो चूंकि आपको बताया गया था कि आप इस टियांस कंपनी को, टियांस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनी समझेंगे, तो आप कंपनी ओनर की तरह बात करेंगे उनसे। ये अकाउंटेबिलिटी है। ऐसे नहीं कि यार मैं नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं यार, मुझे नहीं पता, या मैं अपने अपलाइन के पास भेज देंगे, भैया इसको देखना क्या आफत है, ये मेरा सर खा रहा है। नो, अकाउंटेबिलिटी, आपको जवाबदेही है। आपने उसको ज्वाइन कराया है, आप उसके कंपनी के प्रति जवाबदेह हैं, आप उसके किसी भी समस्या के प्रति जवाबदेह हैं, आप उसके अगर वो कहीं कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है अपने अकाउंट को देखने में, उसके प्रति जवाबदेह हैं, प्रोडक्ट के प्रति जवाबदेह हैं। सर इस प्रोडक्ट की सील टूट गई, यस हमें जवाब, मुझे नहीं पता, ये नहीं कह सकते। अकाउंटेबल आपको होना होगा, जवाबदेही बनना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने जो टीम के लोग हैं उनके प्रति बहुत जबरदस्त तरीके से उनको बिल्ड कर पाएंगे, डुप्लीकेट कर पाएंगे। ऑनेस्ट इन द मनी मैटर, और ये भी बहुत बड़ा है, मनी के मैटर में आप ईमानदार रहिए। किसी का पैसा जितना आया उसकी आप क्लोजिंग लगाइए, जितने पैसे का प्रोडक्ट है उतने लीजिए। 1-2 रुपए की बात है, उसको बाकायदा लौटाइए। यानी कि उसमें उनको लगना चाहिए कि आप कहीं भी बेईमान नहीं है। ऐसा नहीं कि उनसे प्रोडक्ट लिया, पैसे आपने वहां जमा नहीं कराए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी एंड मनी मैटर बिल्कुल क्लियर, पारदर्शी होना चाहिए। अगर कहीं भी इसमें कुछ ऐसी चीज है तो उसके प्रति जवाबदेही, सर मैंने ये दिया था उसका क्या हुआ, तो आप उसको बताना होगा, इसका भैया ये हुआ, इसका ऐसे होगा। क्योंकि आजकल कई बार ऐसा चलता है कि हम लोगों को, अभी 100 पीवी की बात कर रहे हैं,
तो अभी कल परसों बात चल रही थी 100 पीवी आप करा लीजिए इस महीने, 100 पीवी अगले महीने, और फिर आप उसको ब्रॉन्ज कार्ड मिल जाएगा उसको। तो उसको बताना होगा ये सब चीज। आप अपने मन से नहीं करिए, आप अपने मन से करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और ऑनेस्टी भी नहीं होगी। सर ये 15,000 के प्रोडक्ट आपने उस महीने लगाया, इस महीने को बिलिंग नहीं हुआ, उसको बताइए सब चीज। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर कि हमें बिल्कुल कोर लीडर को ध्यान देना होगा। डू रिटेलिंग एट द लेट 100 पीवी पर मंथ, ये अभी बहुत जबरदस्त तरीके चल रहा है। और अभी जो वहाँ ये हमारे इंडोनेशिया हमारे टीम के लोग गए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग डायरेक्टर तक पहुंचे हैं। तो वो एक ही फॉर्मूले पर चलते हैं कि आपको 100 पीवी पर मंथ करने होंगे रिटेलिंग अपनी आईडी पर। अगर आप ये करते हैं तो प्रोडक्ट को निकालना भी सीखेंगे, आप प्रोडक्ट का यूज करना भी सीखेंगे और एक बहुत बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो जाएगा। और कंसल्ट विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलायंस। आप ग्रेट अपलाइन जो आपका है, देखिए आपके अपलाइन के बारे में थोड़ी सी भ्रांति लोगों को रहती है कि सर बहुत से लोगों के अपलाइन जिन्होंने इनको ज्वाइन कराया वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो यह एक्टिव ग्रोइंग यानी कि अब मेरे और कुशवाहा जी के बीच में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा बीच में गैप होंगे, मेरे अशोक जी के बीच में 25-30 होंगे बीच में, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। क्यों? कि वो एक्टिव और ग्रोइंग नहीं है। एक्टिव ग्रोइंग जो मेरे हैं, चाहे वो मुझसे किसी भी पायदान पे हैं, अगर मेरे एक्टिव और ग्रोइंग पांडे सर हैं तो मुझे उनके साथ एसोसिएट होना होगा, कुशवाहा जी हैं तो उनके साथ एसोसिएट होना होगा, अशोक बाबू है तो उनके साथ। तो अपन को इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान होना होगा। अपनी टीम के बाहर नहीं जाना होगा। अपनी टीम के जो अपलाइन है, अपलाइन का मतलब आप समझ लीजिए कंसर्न उनसे कीजिए, उनसे लगातार संपर्क में रहिए और उनकी मॉनिटरिंग में रहिए। और अगर आप किसी के अपलाइन है तो यही फॉर्मूला वहां भी लागू होगा। तो ये स्टेप 5 से 10 जो है अपने बिजनेस के लिए था, और चूंकि ये बहुत आगे बहुत लंबा है तो मैं इसको यहीं पर अब समाप्त करूंगा। और मैं अपना यहाँ एंड करते हुए जितने भी मेरे लीडर्स हैं उन सबको थैंक यू बोलूंगा। 8:30 के लगभग बज गए हैं तो मैं सबका थैंक्स बोलूंगा। और मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया था हमारे ग्रेट अपलाइन AK पांडे सर के द्वारा जो स्लाइड बनाई गई थी उसका ही डुप्लीकेट मैंने किया है। तो मुझमें वो बात मैं नहीं बता पाऊंगा जो पांडे सर बताएंगे, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है क्योंकि मैं हार्डकोर लीडर पढ़ रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इजराइल सर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज ग्रेट सर, ग्रेट जबरदस्त, ग्रेट सेशन सर, सुन पा रहे हैं सर आपकी आवाज, मजा आ गया सर, इतना ग्रेट सर, ग्रेट राकेश गोदार सर, ग्रेट। चलिए सर, पांडे सर है सर, पांडे सर है वेरी एक्सीलेंट सर, राकेश गोदार सर, ग्रेट सेशन, वेरी सर, वंडरफुल, अमेजिंग, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी अमेजिंग सेशन, राकेश गोदार सर, ग्रेट। AK पांडे सर है सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड वेरी गुड वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और आज का जबरदस्त सेशन राकेश सर ने LDP किया है, कोर और हार्डकोर लीडरशिप के बारे में बताया, फिर सर ने 10 कोर को बताया। बहुत ही अच्छा। रियल में डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए यही चंद लाइनें हैं जो हर लीडर अपने अंदर कोशिश करे कि हम ज्यादा से ज्यादा हार्डकोर लीडरशिप और 10 कोर स्टेप को फॉलो कर सकें और पूरी टीम को करा सकें। ये बिजनेस केवल आपको कोर लीडर बनाने का है। आप जितने भी ज्यादा लोगों को कोर लीडर बना देंगे वही आपकी कामयाबी है। तो फ्रेंड्स, यही करना है। बहुत जबरदस्त सेशन लिया सर ने। और बाकी अभी हम लोगों का 2 दिन का रमाडा में LDP है, सैटरडे और संडे। जो लोग भी इच्छुक हैं अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस LDP को अटेंड करें। पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है और सारी चीजें
वहां पे भी एजुकेट की जाएंगी। तो जितने नए लोग हैं लीडर्स, उनको ज्यादा से ज्यादा भेजने का कोशिश करिए। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राकेश सर, आपको और आपकी पूरी टीम को इतनी बढ़िया एलडीपी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट OSD। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त आकर के आपने आशीर्वाद दिया पैनल पर, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स सर। मुझे बोलने के लिए राकेश सर ने आदेश दिया है तो मैं होस्टिंग करता हूँ। और सर हमारे आए और सर ने अपना रिव्यू प्रेजेंट किया, तो मैं सर के लिए पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगा। उनको इनवाइट करने से पहले तो मुझे अनुमति मिल चुका था, बट मैं इनवाइट नहीं कर सका। फिर भी मैं सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे सर अरविंद कुमार पांडे सर के लिए, कि आसमां की चांद आपकी बाहों में हो, और आसमां की चांद आपकी बाहों में हो, आप जो चाहें आपकी राहों में हो, हर ख्वाब हो पूरा जो आपकी आंखों में हो, खुशकिस्मती की हर लकीर आपकी हाथों में हो, हर लकीर आपकी हाथों में हो। तो मैं थैंक यू सो मच सर। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को सैल्यूट करता हूँ। सलाम सर, सलाम, आदाब, नमस्कार। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पैनल पे मौजूद